हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 3G के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C और 3D और 3E के क्वेश्चनों को ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 3G के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, कैसा फर्स्ट फार्मूला देखेंगे बच्चों कि अगर मान लीजिए बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी और फिर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के फॉर्म में अगर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c। क्लियर है बच्चों? मतलब ऐसा फॉर्मूला हो कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो हम उसके जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c। अगर ऐसा हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c हो तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है सभी को बच्चों? क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया? चलो, जब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो आपको बन जाएगा सभी को। इस एक्सरसाइज में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों इस चीज़ को, अगर मान लो, नेक्स्ट देख लो बच्चों, अगर मान लो कि आपको दिया हो कि a प्लस बी माइनस सी दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर प्लस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या होगा, सी ए होगा, है ना। तो इसका हम क्या लिखेंगे बच्चों, जब यहाँ पर देखना है आपको, इन तीन टर्म को देखना है। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो हम इसको a मान लेंगे, इसको तो b है, और इसको माइनस सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माइनस सी। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? इसको जस के तस लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो ऐसा फॉर्मूला हुआ तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों का क्यूब करना है। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों का क्यूब करना है ना। जैसे ए का क्यूब कर देंगे, बी का क्यूब कर देंगे, सी का क्यूब कर देंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। बीच में क्या होगा, माइनस होगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस सी माइनस सी। क्लियर है बच्चों? तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस सी क्यू माइनस माइनस प्लस 3ab/c। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? क्या करना है सुनना, कि अगर यहाँ माइनस हो तो हम इसको माइनस सी मान लेंगे ब्रैकेट में और इसको ए बी और सी मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बाबू। अगर मान लीजिए, अगर आपके पास है a माइनस बी प्लस सी का माइनस बी प्लस सी का सी और फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर प्लस क्या, माइनस माइनस प्लस ए बी और फिर माइनस प्लस बी सी और प्लस माइनस सी ए, है ना। ऐसा हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप खुद से बनाइए इसको। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि सर इसको तो ए ठीक है, प्लस इसको माइनस बी मान लेते हैं। ठीक है, अब प्लस क्या करेंगे बच्चों, सी। क्लियर है? इसको जो है उसको लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब क्या इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, इसका क्यू करिए सर, फिर इसका क्यू करिए और फिर सी का क्यू करिए और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। अब बीच में साइमल किसका होगा, माइनस के। 3 इंटू क्या, ए इंटू माइनस बी इंटू सी। क्लियर है? क्या होगा बच्चों, ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस माइनस प्लस। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया?
ठीक है, यानी कि अगर इधर उधर माइनस हो तो वो कैसे बनाएंगे, है ना, समझ में आ गया इतना। चलो जी अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर कर दें इसको। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज के बच्चों, x प्लस वाई माइनस जेड। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था बच्चों, एग्जाम्पल सॉल्व कराया था कुछ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड, फिर क्या है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स सी कितना जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस वाई जेड और प्लस क्या है जेड एक्स। यही क्वेश्चन है बच्चों, सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको पता है ना आपको कैसे बनाना है, इन तीन टर्म को देखना है और इसको हम इस फॉर्म में बांट देंगे कि x प्लस वाई और प्लस मान लेंगे इसको z, क्लियर है। इसको जो है वो लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे मतलब ही नहीं है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे, क्लियर है, फिर y का क्यू करेंगे, फिर क्या करेंगे z का क्यू करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस रख के 3 से, x इंटू वाई इंटू माइनस जेड, क्लियर है बच्चों, क्लियर है सभी को। चलो जी एक्स क्यू वाई क्यू और माइनस जेड क्यू और माइनस माइनस प्लस 3 एक्स वाई जेड, क्लियर है बच्चों, बन गया ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसको जस के तस तो छोड़ ही दिए, इसको तो छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ये चीज़ें सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ माइनस था तो माइनस का क्यों कर दिए, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन आपको जिस तरीक़ा से हमने सिखाया है, जिस तरीक़ा से सिखा रहे हैं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई माइनस जेड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और क्या बच्चों माइनस माइनस प्लस एक्स वाई होगा माइनस वाई जेड और माइनस प्लस जेड एक्स, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है बच्चों, सही है जी, क्लियर है, ऑल ओके बच्चों। कैसे बनाएंगे बच्चों, बस यही करना है ना सर, इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में सिर्फ लिखिए, a प्लस बी प्लस सी, क्लियर है बच्चों, इतना और ओके है। a प्लस बी प्लस सी लिख दिए ना, इसको जो है वो लिख दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्लियर है। आप थोड़ा सा मिला कर देख लीजिए, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है बच्चों। माइनस प्लस का सिंबल तो यहीं से आ जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो चलो जी अब क्या करना है बच्चों, इसका क्यों करना है, फिर इसका क्यों करना है, फिर इसका क्यों करना है, तीनों का क्यों कर देना है और माइनस बीच में रखेंगे, 3 इंटू तीनों में मल्टीप्लाई एक्स इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड, क्लियर है, क्लियर है, ऑल ओके बच्चों, बन गया ना। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्योंकि माइनस का क्यू क्या होता है माइनस ही होता है ना, इतना क्लियर है ना, इतना तो समझ में आता है ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 एक्स वाई जेड, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है, ऑल ओके, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है। चलो जी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन, x माइनस 2y प्लस 3
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक्स माइनस 2y है, प्लस क्या है 3, फिर क्या होगा बच्चों, अब देखो कैसे होगा, इन तीनों का स्क्वायर होगा, फॉर्मूला देख लेना, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। आप क्वेश्चन खुद बना लोगे, इतना मिल गया ना, क्वेश्चन खुद बना लोगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, बीच में माइनस होता है तो माइनस मान लेना है, अपना मन से, अपना मन से क्या मान लेना है, माइनस मान लेना है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसको माइनस, मतलब ऐसे छोड़ दो, इसको छोड़ दो, प्लस माइनस माइनस, तो फिर जो आएगा उससे माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, क्या होगा इन दोनों में मल्टीप्लाई करके 2xy, फिर से देखेंगे बच्चों, माइनस प्लस माइनस, तो फिर माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा 3 2 जा 6y। फिर देखेंगे बच्चों, ये इन तीनों इन लास्ट में मल्टीप्लाई होता है ना, 3 में x से गुना करेंगे 3x, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस। बना दिए सर, आप क्वेश्चन बनाए हो बच्चों, आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, क्लियर है। अब इसको बनाना कैसे सर, समझ में आया ना, कि सर हमको इन 3 टर्म से मतलब है, क्या लिखना है, x प्लस 2y प्लस 3, क्लियर है। इसको जस के तस लिख दो सर, यहाँ तो कोई क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, xy 6y और माइनस 3x। चलो जी, अब क्या बनाना है, अब बन तो गया, इसका क्यू कर देंगे, फिर इसका क्यू कर देंगे, है ना, फिर इसका क्यू कर देंगे, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस 3 इंटू क्या लिखेंगे, x इंटू माइनस 2y इंटू क्या लिखेंगे 3। क्लियर है मेरे बच्चों, ऑल ओके है। चलो जी, इसको सॉल्व कर लो, एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू 8, ठीक है, 3 का क्यू 27, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और माइनस माइनस प्लस xy। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, ऑल ओके है बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y प्लस 4, इतना क्वेश्चन आपको मिल गया। इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, कैसा क्वेश्चन होगा बच्चों, इसका स्क्वायर होगा, क्लियर है, फिक्स इसका स्क्वायर होगा, 3 का 9, 5 का क्या होगा 25y स्क्वायर, 4 का कितना होगा 16, क्लियर है इतना। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 xy, और साइन कैसा लगेगा जी, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, क्लियर है। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 20, क्या होगा y। अब सुनो जी, माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, मतलब जो रिजल्ट आएगा तो उसको हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्लियर है बच्चों। अब 4 3 जा 12 x, क्लियर है, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और प्लस में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन है बुक में, देख लो, क्लियर है। चलो जी, अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद तो कुछ नहीं सर, बस इन तीनों टर्म को आप प्लस में लिख दीजिए, इसको जस के तस लिख दीजिए, इससे मतलब ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं भाई, तुमसे कोई मतलब नहीं है। 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 15xy प्लस 20xy माइनस 12x, क्लियर है मेरे बच्चों। अब क्या करेंगे सर, इसका क्यू 3x का क्यू प्लस माइनस 5y का क्यू
प्लस 4 का क्यूब, है ना, क्लियर है बच्चों। और क्या करना है, -3 इंटू क्या करना है 3x, तीनों का मल्टीप्लाई, -5y -4। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ गया, ऑल ओके है। चलो जी आगे देखेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब, प्लस माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125y क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 180 xy, क्लियर है ना। 5 4 जा 3 3 जा 9, हाँ सही है, 180 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, क्लियर है सभी को समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो, समझ रहे हो चीज़ों को तो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। वन 125 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 64 सी क्यू -60 ए बी सी। देखो बच्चों पहले ही वीडियो में हमने बताया था, जब स्टार्ट किए थे तो क्या बताए थे बच्चों कि या तो इस फॉर्म में होगा या इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए उस फॉर्म में, दोनों को अगर इस फॉर्म में है, जैसे मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी होगा, तो हम उसको क्या फॉर्म में तोड़ेंगे बच्चों, इन तीनों का प्लस लिखेंगे सबसे पहले, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर तीनों का स्क्वायर कर देंगे, इतना क्लियर है। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, क्यों नहीं, क्यों को भूल जाना है, क्यों को क्या करना है भूल जाना है, तो ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, बीच में माइनस रखना है, याद रखना बीच में क्या रखना है माइनस, फिर बी सी, फिर क्या सी ए, बन गया जी, यही है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है आपको। जब ऐसा फॉर्म में हो तो इन तीनों को प्लस में लिख दो, फिर इसका 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 तीनों का स्क्वायर, बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्लियर है, ऑल ओके बच्चों। अगर मान लो मेरे बच्चों ऐसा हो, कैसा, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू हो, अब +3 ए बी सी हो, कुछ नहीं करना है, इन तीनों को क्या करेंगे प्लस में, तीनों को लिखना है बस, क्या है ए प्लस बी, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जो साइन होगा वो लिखेंगे, इतना क्लियर है, इतना ऑल ओके है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, प्लस में ही इसका स्क्वायर, प्लस में स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में रखना बच्चों, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस बीच में रखिए ए बी, फिर देखो हमने क्या बताए थे प्लस प्लस प्लस, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी, फिर क्या है माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और सी में ए से गुना करेंगे तो सॉरी माइनस प्लस माइनस, अब माइनस से फिर किससे गुना करेंगे माइनस से, तो प्लस क्या होने वाला बच्चों सी ए, बन गया सर, क्लियर है, ऑल ओके है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, चलो जी बस ऐसे ही बनाना है इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। 125 किसका होता है 5 का क्यूब होता है सर, b का क्यूब b, 64 किसका होता है 4 का क्यूब, क्लियर है। -3 क्या लिखना है, इसको छोड़ देना है, इसको भूल जाओ, फॉर्मूला क्या 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, गुना करके देखो इतना ही आएगा, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया तो क्या करना है बच्चों,
इनको प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे सबको। क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर। क्लियर, एकदम बहुत इजी तरीका से बच्चों, बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16c स्क्वायर। क्लियर है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 बीच में क्या रखेंगे माइनस, 5 में b से गुना करेंगे 5ab। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई 4c bc। क्लियर है। फिर माइनस करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट इंटू फर्स्ट, 5 4 जा 20 ca। क्लियर है, बन गया जी। आप सोचते रहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व। और ओके है, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं बाबू, सेम क्वेश्चन दिखाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, इसको क्लीन कर दें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, AQ प्लस AQ प्लस 8BQ प्लस 64CQ, और क्या है मेरे बच्चों, -24ABC। क्लियर है। क्या करना है, इन तीनों को AQ, A का Q, 8 किसका होता है 2B का। इतना समझ में आ गया ना, इसको भूल जाए ना, इसका साइन को याद करेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू A इंटू B इंटू C, तीनों का वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई करो इतना ही आएगा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। क्लियर है, ऑल ओके बच्चों। अब इतना आ गया तो बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। इन सभी को प्लस में लिख दें, फिर इसका स्क्वायर a स्क्वायर, फिर इसका 2 का स्क्वायर 4 4 16। अब इसमें माइनस प्लस तो है नहीं, तो माइनस तो है नहीं, तो आपको टेंशन है नहीं, बीच में माइनस रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab 4 2 जा 8bc, और लास्ट इंटू फर्स्ट 4ca। क्लियर है सभी को, ऑल ओके है मेरे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।